देखिए, ये जो ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, उसमें रोज रोज कुछ ना कुछ नया नया डेवलपमेंट आता जा रहा है। अभी ईरान ने जस्ट कहा है कि ठीक है, हम चाहोगे तो 5 साल तक अपना प्रोग्राम रोक देंगे। अब जब ईरान थोड़ा सा शांति से बात कर रहा है तो यूएस कह रहा है कि नहीं भाई, हमको नहीं करना तुमसे बात, हम तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पूरा ब्लॉक कर देंगे। तो हो क्या रखा है कि यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पूरा ब्लॉक कर दिया है ना। इस ब्लॉकिंग से असर ये पड़ता है कि अब तक क्या था कि चलो टोल लग रहा था, $1 पर बैरल करके टोल लग रहा था, तो चलो उतना लोग $95 $96 $90 कॉस्ट पे कर रहे थे क्रूड का, $1 और पे कर देते, एटलीस्ट क्रूड मिल तो जाता दुनिया को। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो क्रूड आ रहे थे जा रहे थे, सारे टैंकर्स पे यूएस ने बैरिकेड लगा दिया है, किसी को ना आने देंगे ना जाने देंगे वाला कर दिया है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ईरान ने नहीं किया है, यूएस ने किया है। यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज से 1.5 महीना पहले तक पूरा खुला था, फिर कहा गया कि ईरान ने उसको बंद कर दिया है, उसको अब यूएस ने ब्लॉक कर दिया है। यानी कि घूम फिर के कहानी यह है कि उधर से ना कोई ऑयल बिकेगा ना इधर आएगा, और सऊदी के पास तो फिर भी ऑप्शन है, वो दूसरे रूट से भेज सकता है ऑयल, ये कुवैत का ऑयल, बहरीन का ऑयल, इराक का ऑयल तो इसी रूट से जाता है, और तो कोई इनके पास उपाय ही नहीं है। इवन ओमान एंड यमन भी दूसरे रूट से भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं भेज सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अब दुनिया की सप्लाई में से ईरान का अगर आप निकाल दें तो चलो कि वो तो सैंक्शन था तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते थे उससे, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा चंक हो गया। फिर आपने बाकी ये दोनों तीन कंट्री की बंद कर दी, तो आपने 30-40% ऑयल सप्लाई तो श्रिंक कर दी, तो नेचुरली ऑयल का दाम बढ़ जाएगा। और अब क्या चिपका रहे हो आप कि नहीं, एक काम करो, तुमको अगर ऑयल चाहिए तो हम ही से खरीद लो। अब मान लो इंडिया एज ए कंट्री की बात करें तो इंडिया में जो ऑयल आता है, मान लो मिडिल ईस्ट से जब आता है तो 8-10 दिन में इंडिया पहुंच जाता है। वो मैंगलोर पहुंचे, जामनगर पहुंचे, जहां भी पहुंचे वो 8-10 दिन में पहुंच जाता है। जब यूएस से आएगा, वेनेजुला से आएगा, तो वो पूरा अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप वगैरह सब घूम के आना है उसको, तो वो आते 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 40-45 दिन लग जाते हैं। रशिया वाला भी हमारे पास 20-22 दिन में पहुंच जाता है। यानी कि अभी हमारे यहाँ शॉर्टेज अगर होता इमीडिएट, तो हमारे यहाँ 10 दिन में मिडिल ईस्ट से ऑयल आ सकता था। हमें कहा जा रहा है कि तुम 45 डेज दूर से ऑयल लेके आओ। अब जितना दूर से लाएंगे उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, उतना इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा। वो पे कौन करेगा? हमारे देश की गरीब जनता पे करेगी इसको। अब लोग बोलेंगे सर, गरीब लोग थोड़ी गाड़ी चलाते हैं कि पेट्रोल डीजल लेंगे। गरीब लोग खाना तो खाते हैं, चावल दाल गेहूं आटा सब्जी सब गाड़ियों पे ही ट्रैवल होती हैं, उसी पे ट्रांसफर होता है। कहाँ से होता है? एंड वही सब चीज़ें अब धीरे धीरे महंगी होनी चालू हो जाएंगे, बिकॉज जो तेल जलने का कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। गैस का हाल आप सुन ही रहे हैं। अब इसमें एक नया इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। एक न्यूज़ लेके चलता हूँ आपको, आपको हंसी आएगा सुन के किस तरीके से चीज़ें प्रोवोक होती हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पब्लिश हुई है, तो मैं सोचा इस पर वीडियो बना दूं। यूएस सैंक्शन चाइनीज टैंकर क्रॉसेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिस्पाइट ट्रम्प ब्लॉकेड। यानी कि बीजिंग वांट्स डू नॉट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। अब इनडायरेक्टली चाइना एंटर करने लगा है कि तुमने बंद कैसे किया भाई, हमको तो ट्रैवल करना है। अगर न्यूज पे चलें तो ये देखिए, A tanker sanctioned by US has passed through Strait of Hormuz despite Washington newly imposed naval blockade on Iran. According to Bloomberg report, shipping data shows the tanker reached Terry, Chinese owned, operated by Chinese crew, navigated the strategic waterway on Tuesday. The vessel, previously known as Full Star, छोड़िए, has been blacklisted, ये वो, ठीक है।
हार्मोज ब्लॉकेट सेकेंड अटेम्प्ट विद इन 24 आवर्स। अब क्या हो रहा है कि ये बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये लोग चाइना वाले लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्रम्प क्या कह रहा है कि जो भी आएगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इफ शिप्स आर कम फ्रॉम एनीवेयर क्लोज टू आवर ब्लॉकेड वी विल इमीडिएटली एलिमिनेटेड एंड द सेम काइंड ऑफ किल दैट वी हैव यूज्ड अगेंस्ट द ड्रग डीलर्स ऑन द बोट ऑफ सी। ठीक है, आपने इस तरीके का फिर से अपना बड़बोलापन दिखा दिया। चाइना जानबूझ के अब कर रहा है, कर लो जो करना है। यानी कि अब चाइना जानबूझ के यूएस को प्रोवोक कर रहा है कि तुम मेरे किसी शिप पे कोई अटैक करके दिखाओ। तो ब्लॉकेट तो है। चाइना ने एक वीडियो पब्लिश किया है, चाइना ने वीडियो जो पब्लिश किया है उस वीडियो में चाइना ने क्या कहा है कि ये देख लो हमारी नेवी, अगर गलती से भी किसी ने हमारे टैंकर्स को कुछ भी किया तो हमारी नेवी भी आ जाएगी। एंड ऐसा न्यूज़ चल रहा है कि चाइनीज नेवी ने अपने कुछ शिप्स को, क्योंकि उनके पास वो है ना श्रीलंका में वो है पोर्ट का बेस है, वहां से भेज दिया है टुवर्ड्स ये क्या नाम है इसका, पर्शियन गल्फ की तरफ भेज दिया है अपनी नेवी के शिप्स को। ठीक है, वो रहेंगे इंटरनेशनल वाटर्स में, ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंटरनेशनल वाटर से बाहर जाएंगे, बट अननेसेसरी ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट हो गया जो चीज बहुत शांति से चल रही थी। इस कॉन्फ्लिक्ट से ये असर पड़ता है कि इंसान के जान का वैल्यू खत्म हो जाता है। अभी फूड क्राइसिस वगैरह इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। एक और इन्फ्लेशन है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में, जो कि है हेल्थ इन्फ्लेशन, यानी कि मेडिकल का जो खर्चा हो जाता है इंसान पे अगर आप बीमार पड़ते हैं या कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं ना आपको अभी एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, डिट्टो। डिट्टो इंश्योरेंस का क्या है ना स्पेशलिटी, उसका स्पेशलिटी ये है कि वो आपको ना कभी भी जो बोलते हैं ना कि स्पैम कर देते हैं कॉल कर करके कॉल कर करके, वो नहीं करता है। डिटो इंश्योरेंस क्या करता है, डिटो इंश्योरेंस ये करता है, आपको इंश्योर करता है कि आप जो आपको इंटरेस्ट हो उसी पे आप अपना फोकस रखें। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, आप उसी पे कोर फोकस रखें अपना। ठीक है, और बेस्ट पार्ट क्या है ना कि ये बैक्ड बाई ज़ेरोधा है। ठीक है, 8 लाख कस्टमर्स ऑलरेडी यहाँ से इंश्योरेंस ले चुके हैं और गूगल पे इसकी रेटिंग 4.9 है। और 4.9 रेटिंग होने का मेन कारण पता है क्या है इसका? मेन कारण इसका ये है कि इनका जो स्टाइल है ना वो यूनिक है। इनको हर किसी को परेशान नहीं करना है। ठीक है, मतलब जैसे बाकी जगह होता है सर इंश्योरेंस ले लीजिए फ़ोन करके परेशान नहीं, ये क्या कहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक फ्री कॉल यहाँ पे बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या टर्म इंश्योरेंस लेना है, दोनों लेना है, आप अपने जाएंगे, स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे, उसके हिसाब से अपने स्लॉट्स को आप शेड्यूल करेंगे। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ये हुआ, उसी तरह टर्म इंश्योरेंस का आप चाहें तो शेड्यूल करेंगे। जब मान लो आप शेड्यूल करने जा रहे हो, से हमको आज का ही हमको 12:30 बजे का वो शेड्यूल करना है। ठीक है, यहाँ पे गए आप बेसिक डिटेल कि हाउ डिड यू ह्यूअर बाय डिट्टो, इसमें डिट्टो इसमें लिखेंगे आप मनीष लिख के कंफर्म कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना, इनको समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है, अभी आप लोगों ने मेरे को सुन के यहाँ पे अप्रोच किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वो इसमें हेल्प कर सकते हैं कि अपना आपको जो भी क्वेरी रहे, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेके समझना रहे, ठीक है, तो वो आप सब समझ सकते हैं। प्लस क्लेम के समय भी ना डिट्टो इंश्योरेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि देखिए बेचना तो सबको आता है, बट क्या है कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो आफ्टर सेल सपोर्ट होता है ना वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो आफ्टर सेल में भी ये बहुत हेल्प करते हैं, यानी कि क्लेम सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। प्लस स्पैम फ्री है, मैंने बताया, जैसे बार बार कॉल करके आपको परेशान नहीं करते क्योंकि आप ही को कॉल बुक करना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा
मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप चाहें तो अपना इंश्योरेंस खरीदने का अगर प्लानिंग हो तो करके देखिए। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। प्लान करिए, देखिए, और इंटरेस्ट हो तो ज़रूर जाके एक लाइफ वो फ्री कॉल कंसल्टेशन बुक करिए। और अगर इंटरेस्ट हो तो फिर इंश्योरेंस लेके रख लीजिए। डिटो इंश्योरेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उस लिंक से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने जो टॉपिक चल रहा था उस पर, कि हम आगे का जो सिनारियो देख रहे हैं, तो क्या इसमें चाइना एंटर कर सकता है इस वॉर में। देखिए, वेनेजुला पे जो अटैक हुआ और वेनेजुला का जो कंट्रोल यूएस ने लिया, वो चाइना का ऑयल का एक मेजर सोर्स था, एंड उसको यूएस ने पहले डिस्टर्ब किया। ईरान सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स था चाइनीज इसका एनर्जी का। इनके ऊपर भी यूएस ने अटैक कर दिया, तो टेक्निकली ये इनडायरेक्टली चाइना को ही चोक किया जा रहा है। और सब लोग ये कह रहे हैं कि चाइना के लिए अच्छा है बुरा है। ये स्टोर्ड जो है ना, वो स्टोर्ड ही है, तो यानी कि उन्होंने जो ऑयल और डीजल वगैरह स्टोर करके रखा है, ठीक है, वो स्टोर ही है ना, वो परमानेंट तो नहीं है, कभी तो वो भी खत्म होगा। वेनेजुएला से ऑयल आप ले नहीं सकते, यूएस आपको बेचेगा नहीं। मिडल ईस्ट में आप ईरान से लेते थे, ईरान से आप अब ले नहीं पाएंगे, और ये सब कंट्रीज से आप डिस्काउंटेड रेट पे लेते थे, वो डिस्काउंट्स अब मिलेंगे नहीं। एक लास्ट बच गया रशिया, जहां से चाइना ले सकता है, बट रशिया के पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है ना सप्लाई करने की। तो इनडायरेक्टली ये वॉर यूएस वर्सेस चाइना बनते जा रहा है, इसीलिए चाइना भी इतना अब एग्रेसिव धीरे धीरे हो रहा है। जैसे चाइना ने अभी बोला है कि वी विल गिव वेपन्स टू ईरान। जब ये वेपन्स देने की बात आई ना, तब से ही ये पीस टॉक वगैरह का कहानी चालू हो चुका है। ये जितना ड्रामा चल रहा है कि हम पीस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब उसी से चल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि घूम फिर के कहानी यही आती है कि यूएस क्या डायरेक्ट चाइना से कन्फ्लिक्ट चाहता है? यूएस वो बच्चा है जो कमजोर बच्चों को डराता है। यानी क्लास रूम में जैसे कोई हेल्दी बच्चा होता है ना, तो वो जा जाके दूसरे को मारता पीटता है, डराता है। ये वही काम कर रहा है। ये अपने क्लास में बाकी बच्चों को जो कमजोर है इनसे, उनको डराता है, इंडिया को धमकी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन चाइना से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, क्योंकि चाइना इसके लेवल का ही बच्चा है। एंड वही अब चाइना इसको पोक करने लग गया है कि क्या करेगा बे तुम, क्या करेगा तुम। और धीरे धीरे यही होते जा रहा है। आपको क्या लगता है कि चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है? अगर चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो बाय डिफॉल्ट रशिया या नॉर्थ कोरिया दोनों ड्रैग हो जाएंगे इस वॉर में। तो जो अभी चल रहा है ना कि पीस टॉक हो जाए एंड ऑल दैट, वो पूरा एफर्ट यही है कि किसी रीजन से बस चाइना डिस्टर्ब ना हो। इनफैक्ट अभी जो पीस टॉक मीडिएट भी हुआ था ना, जो पाकिस्तान में हुआ, कहा जाता है कि चाइना ने ही दोनों पार्टीज को बोला कि तुम बैठ के मीडिएट कर लो भाई, हमको दिक्कत हो रही है, और हमको दिक्कत होगी तो हम सबको दिक्कत करेंगे। भले पीस टॉक हो नहीं पाया, और यूएस वाले लोग जाते समय बहुत बड़ी बड़ी धमकी दे गए कि ईरान के लिए बहुत बुरा होगा एंड ऑल दैट। तो 2 दिन तो हो गया वो हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। उल्टा चाइना मस्त अपना शिप निकाल के वहां से जा रहा है। तो बहुत जल्दी ये आपको दिखेगा कि या तो यूएस झुक जाएगा, क्योंकि अब वॉर का और कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। यूएस हैज टू गिव अप कि हम अब नहीं लड़ेंगे ईरान से।
और इसीलिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप यही ट्वीट कर रहे हैं कि ईरान नेवर वॉन ए वॉर, वी वॉन द वॉर, ये वो। अगर आप जीते हो तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, आपने डिस्ट्रक्शन वहां जरूर फैलाया है, बट जिसको मारा जा रहा है उसका एम तो यही होता है ना, वो जिंदा रह जाए। तो ईरान जिंदा रह गया। आपने उसको खत्म तो नहीं कर दिया लाइक इराक, आपने उसको खत्म तो नहीं कर दिया लाइक यमेन, आपने उसको खत्म तो नहीं कर दिया लाइक सीरिया। जैसे वियतनाम में इनका हाल हुआ था, जैसे अफगानिस्तान में इनका हाल हुआ था, वही सेम हाल इनका ईरान में हुआ है। और टेक्निकली ये कहा जाता है कि यूएस हैज नेवर वॉन ए वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ये एविडेंटली यहां पे दिखाई देता है कि यूएस हैज नेवर वॉन ए वॉर, बिकॉज एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जाइए एंड ध्यान रखिएगा डिटो इंश्योरेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाइए उसको चेक करिए, ठीक है। एंड अपना एक कंसल्टेशन बुक करिए, एक डेमो कॉल बुक करिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो रिलेटेड क्वेरी है वहाँ पे चेक करिए। एंड अगर वहाँ पे जो ऑप्शन है वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, उसमें आप मनीष लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।